बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व बाद। मुहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अक़ीदा के इस क्लास में आप सबका इस्तक़बाल है और आज हम किताबुत तौहीद से बाब नंबर 30 पढ़ने वाले हैं। बाब का उन्वान है निछत्तर यानी तारों के असर से बारिश बरसने का अक़ीदा। यानी तारों या निछत्तर के असर से बारिश बरसने का अक़ीदा रखना, इसकी क्या हकीकत है, इस सिलसिले में हमारी शरीयत क्या कहती है। तो सबसे पहले हम एक हदीस पढ़ेंगे। सही मुस्लिम की ये हदीस है। हज़रत अबू मालिक अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अरबउन फ़ी उम्मती मिन अम्रिल जाहिलिय्यह ला यतरुकूनहुन्ना। मेरी उम्मत में जाहिलियत के 4 काम ऐसे हैं जिन्हें वो नहीं छोड़ेंगे। यानी ज़माने जाहिलियत के बहुत सारे जो रसूम व रिवाज हैं या जाहिली बहुत सारे जो तरीक़े हमारे समाज में आम हैं, उनमें से 4 ऐसे काम हैं जिनको लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो क्या क्या 4 काम हैं? अल-फ़ख्रु बिल अहसाब वत्तअनु फ़िल अंसाब वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम वन नियाहा। यानी हस्ब व नसब पर फ़ख्र करना और ख़ानदान और नसब में ऐब निकालना। वल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम, और बारिश के असर से यानी निछत्तर या तारों के असर से बारिश के होने का अक़ीदा रखना। वन नियाहा, और नौहा करना यानी किसी के मरने पर रोना और पीटना। ये 4 चीज़ें हैं जिनके बारे में कहा गया कि ये वो चीज़ें हैं जो ज़माने जहलियत के कामों में से हैं और जिनको लोग छोड़ने पर आमादा नहीं होंगे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वन्नायहतु इज़ा लम ततुब क़ब्ल मौतिहा, कि नौहा करने वाली औरत अगर अपनी मौत से पहले तौबा नहीं करती है तो क़ामु यौमल क़ियामति व अलैहा सिरबालुम मिन क़तिरानिन व दिरउम मिन जरबिन, कि अगर नौहा करने वाली औरत इस अमल से तौबा नहीं करती है तो क़यामत के दिन उसे गंधक का कुर्ता और ख़ारिश में मुब्तला कर देने वाली ज़िरह पहना करके उठाया जाएगा। यानी इस हालत में उठाया जाएगा कि वो गंधक का कुर्ता पहनी हुई होगी और ख़ारिश में मुब्तला कर देने वाली ज़िरह पहन करके उठेगी। गोया के सख्त से सख्त अज़ाब से ऐसी औरत को दो चार किया जाएगा जो दुनिया में किसी की मौत पर नौहा करती थी, रोती और चिल्लाती थी। गोया के इस हदीस में हमारे लिए जो इस्तिदलाल की जगह है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम, सितारों के असर से बारिश के होने का अक़ीदा रखना, ये दरअसल जाहिली कामों में से है और ये शिर्क असग़र है कि एक बंदा ये समझे कि फ़लाँ निछत्तर की वजह से, फ़लाँ सितारे की वजह से बारिश हो रही है। अब यह है कि निछत्तर से बारिश के होने का अक़ीदा अगर कोई आदमी रखता है तो इसकी 2 शक्ल हो सकती है। एक तो यह है कि एक आदमी ये समझे कि निछत्तर ही बारिश बरसाता है, यानी बारिश की पूरे तौर पर निस्बत निछत्तर की तरफ ही कर दे कि
उस वही बारिश बरसाता है, फ़लाँ निछत्तर ही बारिश से हमें फैज़याब करता है, तो ऐसा अक़ीदा रखना ये शिर्क असग़र नहीं होगा बल्कि शिर्क अकबर हो जाएगा, बड़ा शिर्क हो जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी ये अक़ीदा रखता है कि ये निछत्तर बस सबब बनता है, बारिश तो अल्लाह ताला ही बरसाता है पर ये निछत्तर सबब बनता है, तो ये शिर्क असग़र होगा, शिर्क अकबर नहीं होगा। क्योंकि फ़ाइल हकीकी बारिश बरसाने का मालिक तो अल्लाह को ही माना उसने, लेकिन इस निछत्तर को या सितारों को सबब माना, तो ऐसा अक़ीदा रखने वाला शिर्क असग़र का इर्तिकाब करने वाला होगा। गोया कि इस हदीस में जो 4 चीज़ें बताई गई उनमें से एक है अल इस्तिस्क़ाउ बिन नुजूम, सितारों के असर से बारिश के होने का अक़ीदा रखना। ये जाहिलियत के 4 कामों में से एक काम है। उसी तरीक़े से एक और हदीस है, सही बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। हज़रत ज़ैद बिन खालिद अल जोहनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर, यानी हुदैबिया की रात जिसमें बारिश हुई थी और उसकी सुबह यानी फ़जर के वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फ़जर की नमाज़ पढ़ाई। जब आपने सलाम फेरा, फ़जर की नमाज से सलाम फेरा, तो लोगों की तरफ मुतवज्जह हुए और फरमाने लगे। क्या फरमाया? आपने फरमाया कि हल तदरून माज़ा क़ाला रब्बुकुम, ऐ मेरे सहाबा क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे रब ने क्या कहा है? सहाबा इकराम की जो तबीयत थी कि वो जब इस तरह से सवालात पूछे जाते तो वो चाहते थे कि इसका इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही हासिल किया जाए, तो कहते थे अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। चुनांचे जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा कि क्या तुम जानते हो कि आज तुम्हारे रब ने क्या कहा है, तो सहाबा ने कहा अल्लाह और उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया है अस्बह मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन, अस्बह मिन इबादी मुमिनुन बी व काफिरुन, के अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मेरे बंदों में से कुछ मोमिन हुए हैं और कुछ काफिर हुए हैं। यानी कुछ बंदे ईमान की हालत में सुबह किए हैं और कुछ बंदे कुफ्र की हालत में सुबह किए हैं। एक अजीब बात है कि क्या हुआ कि कुछ लोग मोमिन हो गए और कुछ लोग काफिर हो गए। फ़अम्मा मन क़ाला मुतिरना बिफ़ज़लिल्लाहि व रहमतिही फ़ज़ालिका मुमिनुन बी काफ़िरुन बिल कौकब, कि जिस किसी ने कहा कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत से बारिश हुई है तो वो मुझ पर ईमान लाया और सितारों का इनकार किया। व अम्मा मन क़ाला मुतिरना बिनौइ कज़ा व कज़ा फ़ज़ालिका मुमिनुन बी फ़ज़ालिका काफ़िरुन बी मुमिनुन बिल कौकब, और जिसने कहा कि फ़लाँ फ़लाँ निछत्तर की वजह से बारिश हुई है, फ़लाँ निछत्तर बरसा है, तो गोया के वो मेरा मुनकिर ठहरा और सितारों की तासीर पर ईमान लाने वाला ठहरा। इस हदीस से क्या समझ में आया? इस हदीस से समझ में ये आया कि अगर कोई आदमी बारिश होने पर ये समझता है या ये अक़ीदा रखता है कि फ़लाँ निछत्तर बरसा है, फ़लाँ तारे की वजह से बारिश हुई है, तो गोया के इस तारे को या इस निछत्तर को बारिश का सबब मान रहा है, जैसा कि इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो यहाँ कुफ्र से मुराद या शिर्क से मुराद शिर्क असग़र है, शिर्क अकबर नहीं, क्योंकि उसने जो शिर्क किया
ये बस सबब मान करके शिरक किया, हालांकि वो ये अक़ीदा रखता है कि बारिश अल्लाह ही बरसाता है, पर फ़लाँ नक्षत्र के ज़ाहिर होने की वजह से बारिश होती है। तो ये अक़ीदा रखना कि फ़लाँ नक्षत्र की वजह से बारिश हुई है, ये छोटा शिरक हो गया और इससे हमारी शरीयत ने सख्ती के साथ में मना किया है। तो ये रही तफसील इस बाब की। इन्हीं चंद कलिमात के साथ इस बाब को हम ख़त्म करते हैं और इंशाअल्लाह अगले दर्स में हम फिर मिलेंगे।